अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। तहरीक अदम एतमाद, बहुत बयानबाजी हुई, पीडीएम का इजलास हुआ। इससे पहले आपको याद होगा तमाम जमातें, पीपल्स पार्टी और पीडीएम धरना लेकर इस्लामाबाद आना चाहती थी फरवरी और मार्च के बीच। फिर यह मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। एक बड़ी मुलाकात हुई जब तमाम तर बर्फ पिघलते हुए शहबाज शरीफ साहब अपने वफ्द के साथ चौधरी बरादरान से मिलने गए। ये इसलिए भी एक बहुत बड़ा वाकया है क्योंकि मियां साहब मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं कि सबके साथ रियायत बरती जा सकती है, चौधरी बरादरान के साथ रियायत इसलिए नहीं बरती जा सकती क्योंकि ये इस हद को क्रॉस कर गए जो मियां साहब ने हद मुकर्रर की थी। हम इसको सुना सकते हैं? नहीं सुना सकते। फिलहाल हम उसको सुना नहीं पाएंगे जो मियां नवाज शरीफ साहब के बयानात थे काफ लीग के बारे में। लेकिन इसके बाद पीडीएम की जानिब से ऐलान हुआ। पीडीएम ने कहा कि पीडीएम तैयार है लॉन्ग मार्च के लिए। पीडीएम के लॉन्ग मार्च पे भी हम कुछ नहीं शायद चला पाएंगे इस वक्त, जो मौलाना फजल रहमान साहब ने ऐलान किया था वो भी हम शायद आज नहीं चला सकते। लेकिन चले फैसला यहां पर आ गया कि लॉन्ग मार्च होगा। लेकिन आज अदम एतमाद, माफी चाहता हूं, अदम एतमाद के बारे में जो चलाइए मौलाना साहब। पीडीएम की तमाम जमातों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है नाजायज हुक्मरान के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे और इस सिलसिले में जो हुकूमत की हलीफ जमातें हैं उनसे भी राब्ते करेंगे कि वो अपना इत्तेहाद ख़त्म करके ऐसी हुकूमत के इत्तेहादी बनना जो है वो शायद अब मजीद सियासी तौर पर और इक़्तिसादी तौर पर मुल्क के लिए मुफीद नहीं है। ये ऐलान मौलाना साहब की जानिब से किया गया। आज चौधरी मोहम्मद सलाई साहब ने एक बात की, एक बड़ा बयान दिया चौधरी मोहम्मद सलाई ने। उस बयान ने काफ़ी हद तक चीज़ें बदल दी हैं। क्या काफ लीग के बगैर कोई भी तरीके अदम एतमाद कामयाब हो सकती थी? ये तो सवाल पहले से मौजूद था कि काफ लीग हो ना हो। बहुत सी नून लीग की जानिब से कहा गया कि उनके तहरीक इंसाफ के अपने बहुत से लोग हैं जो हुकूमत का साथ देना चाहेंगे। लेकिन मोहम्मद सलाई साहब ने क्या कहा, जरा सुनिए। तमाशा चल रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए इसको वेलकम करना। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना जी, सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पीटीआई वालों को एक दफा जरा तगड़े तरीके से कह दें, घबराना नहीं। आज सीईसी का इजलास भी हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मीडिया स्ट्रैटेजी कमेटी का भी इजलास हुआ। इसमें तमाम तर गुफ्तगू ये की जा रही थी कि किस तरह इस तरीके अदम एतमाद से निपटना है। क्या ये सेटबैक है ऑपोजिशन के लिए? वो ऑपोजिशन जो ये कह रही थी कि इत्तेहादियों से गुफ्तगू करेंगे, उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि वो हुकूमत का साथ छोड़ दें, हुकूमत के लोगों को पोच नहीं किया जाएगा, उन तक अप्रोच नहीं जाएगी, इत्तेहादियों से बात करके उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ फरूख हबीब साहब मौजूद हैं, स्टेट मिनिस्टर इंफॉर्मेशन के। अता तारड़ साहब है मुस्लिम लीग नून से। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। सबसे पहले तारड़ साहब, ये कितना बड़ा सेटबैक है आपको लगता कि ये मुस्लिम लीग नून और पीडीएम के लिए, जब इतना अलल ऐलान आके काफ लीग ने खुद को गोगा इसमें बैकग्राउंड देखें। शहबाज साहब किन हालात में मिलने गए चौधरी परवेज इलाही साहब से? और मैं हालात का जिक्र बार बार इसलिए करता हूं कि मियां साहब बड़े कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि तमाम लोगों को वापस ले लेंगे, चौधरी साहिबान के लिए वापसी की जगह नहीं है। ये सेटबैक समझते हैं आप लोग? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मोहम्मद सलाई साहब ने क्या बात की है। मैंने सुना है क्या कहा है उन्होंने, मगर मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि वो सेटबैक कैसे है। और क्या उन्होंने कल की मुलाकात में जो कुछ हुआ, जो बातें हुई, जो व्यूज एक्सचेंज हुए, क्या उसकी नफ़ी कर दी है, क्या उसको रद्द कर दिया है? उन्होंने इतनी बात ज़रूर की है कि हमारा एक प्राइम मिनिस्टर के साथ इत्तेहाद है और हम निभाना जानते हैं और सियासी ताल्लुकात हमारे हैं, हम लोगों को भी मिलते हैं। तो बात यह है कि मैं मोहम्मद सलाई साहब क्योंकि कल मुलाकात में भी मौजूद थे, और दूसरी बात ये कि वो ऑब्वियसली उस महफिल में जहां उस मुलाकात में क्या हुआ, चलिए जहां वो तकरीर नहीं, मैं आता हूं ना, मैं आ रहा हूं, मैं उस वक्त तमहीद कंप्लीट अपनी कर लूं ना जी। अब बेसिकली जिस तरीके से वहां पे सारी बातचीत हुई, जहां पे मोहम्मद सलाई साहब मौजूद थे, तो वहां उनका यही कहना बनता था।
अब ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर की एक ना function कुछ में ना बतौर कुछ वफाकी ना भी वज़ीर कहते मौजूद तो हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जानते हैं इस बात को तारड़ साहब कि वो एक नहीं, वजारत obviously पानी वहां की पे- वजारत का वहां- फंक्शन था, वहां पे वो अपनी वहां प्रोफेशनल पे तकरीर देखें, करके वहां बड़े पे आराम देखें से किसी स्टेज ना से उतर किसी सकते ने, थे। कोई बात उनसे ऑब्वियसली की होगी और उन्होंने जरूरी समझा होगा कि मैं इस पे रिस्पॉन्ड करूं, तो कोई अचंभे की बात नहीं है। उन्होंने अच्छा किया अगर उन्होंने रिस्पॉन्ड कर दिया, तो मैं समझता हूं कि वो उनकी स्टेटमेंट जरूर थी, वो भी सियासी स्टेटमेंट थी। और जो कल हमारी मुलाकात हुई, देखिए पहली बात तो यह है कि बड़ी वार्म और कॉर्डियल मुलाकात हुई। गिवन कि इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब और परवेज इलाही साहब की माजी में तलखियां रही हैं, वो मैं आपको इतने अरसे सुनाता हूँ बाद जो तलखियां मुलाकात रही हुई। हैं। जी मैं हम कोशिश कर रहे हैं उसको अभी जी, तो हमारे देखिए, पास लाइन पे नहीं है वो। तलखियों के बावजूद कल जितने अच्छे माहौल में मुलाकात हुई है और जितने अच्छी एक एटमॉस्फेयर में मुलाकात हुई है, मैं समझता हूँ बहुत ही खुशाइन था। मेरी तो चले उनसे एक अजीजदारी है और एक फैमिली का एक रिलेशन है बहुत पुराना, मगर जिस तरीके से कल सियासी मुलाकात हुई है, मैंने इतनी अच्छी सियासी मुलाकात कम होते हुए देखी। अच्छा, नंबर आप वन। मुझे डिफाइन कर दें नंबर अच्छी टू, सियासी मुलाकात से आपका मतलब क्या है? मैं उसी तरफ आ रहा हूं। आ जाएं, आ जाएं। देखिए ये बात बिल्कुल वाजे है कि चौधरी बरादरान बहुत अरसे से इमरान खान साहब से नाला भी हैं और उनके रवैये के इश्यूज हैं। और देखिए मेन बोन ऑफ कंटेंशन थी मोनिस इलाही साहब की मिनिस्ट्री, वो उन्होंने रोल के रींग के 2-2.5 को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के, तो जिस तरीके से वो भी थी, वो भी आपको पता है कि बिल्कुल मामलात उस नैच पे आ गए थे, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे। ठीक। तो एक अननेचुरल अलायंस है हमारी। तो कल देखिए इब्तिदाई गुफ्तगू हुई है और हम बेसिकली तो उनकी तबीयत दरियाफ्त करने गए थे, और जो इब्तिदाई गुफ्तगू हुई है वो बड़ी मुस्बत हुई है और फ्यूचर इंटरेक्शन पे भी इत्तफाक हुआ है। तो मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में मजीद मुलाकातें होंगी, मामलात और आगे चलेंगे। तो मैं ना, मैं समझता हूं कि अभी ये तक मैं भी पहले आप दिन मुझे से ये कह नहीं रहा हूं बता कि- रहे। अगर तो मुलाकात हुई, अच्छी मुलाकात हुई, दोनों ने कहा आपका क्या ख्याल है, दोनों ने कहा बहुत अच्छा ख्याल है, तबीयत बहुत अच्छी है, तो वो तो अच्छी मुलाकात। हर मुलाकात, हर हाथ जिससे मिलाएंगे, जिससे मिलने जाएंगे अच्छी होगी। अच्छी, आपने कहा अच्छी सियासी मुलाकात हुई, मुझे उसकी डेफिनेशन नहीं, बताएं कि नहीं, अच्छी देखिए, सियासी आप क्या मुलाकात चाहते कैसे? हैं? आप क्या चाहते हैं कि पहली मुलाकात हो, हम बेल बजाएं, घर के अंदर जाएं, उन्हें कहें इमरान खान का खात्मा करना है, वो कहें आए भाई जी बैठते हैं, चलें कल परसों आदम एतमाद कर देते हैं? ये मैं politics तो है ना आपसे जी, डेफिनेशन इसमें पूछ रहा हूं बातचीत अच्छी। होती है। ब्रदर, मैं तो सिर्फ अच्छी सियासी मैं तो यही मुलाकात कह रहा की हूं ना। तारीफ कर दे मेरे लिए। मैं यही अच्छी कह रहा हूं सियासी कि मुलाकात किसको कहते हैं? जो इब्तिदाई मुलाकात में सियासी मामलात, अदम एतमाद, बाकी चीजें जो डिस्कस हुई हैं, मुझे उस मुस्बत वाइब आई है, मुझे उस पे पॉजिटिव जो है वो वाइब आई है उससे। और इब्तिदाई यार, मुलाकात में आप बड़ी इतनी ही वेग, बेसिक मेरा चीजें- भाई अता तारड़ आज इतनी वेग बात कर रहा है कि जब आप कहते हैं कि मुझे बड़ी अच्छी वाइब आई है, मैं यही समझना चाह रहा हूं। मुझे यकीन है आपको देखने वाला भी यही समझना चाह रहा है, नून लीग का सपोर्टर भी ये समझना चाह रहा है। अच्छी सियासी मुलाकात किसको कहते हैं? ये अच्छी ओ, वाइब किधर से अच्छी आती सियासी है? मुलाकात है, मुझे तो बड़ी अच्छी वाइब आती है बहुत जगह से, लेकिन कोई फायदा कोई नहीं होता। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਟੁਰ ਕੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਏ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ अच्छी मुलाकात कहते हैं पंजाबी में। अच्छा, ठीक। तो पंजाबी में इसको अच्छी मुलाकात कहते हैं। यानी जिस तो तरह वो काफी देखें, आधी आइस तो इस चीज से ब्रेक होती है ना, स्टेप्स होते हैं। ठीक हो गया। मैं समझता हूं ये मुलाकात होना इट इटसेल्फ ये बहुत बड़ी बात है। ये सियासी मंजरनामे पे इट्स अ ह्यूज थिंग। इससे बहुत आइस मेल्ट हुई है और आने वाले दिनों में मजीद इनसे मुलाकातें होंगी, तो देखते हैं आगे मामलात किस नहज पे चलते हैं। ठीक है। और आप कहते हैं कि जो मुलाकात हुई है और जो आज मोनस इलाही साहब ने गुफ्तगू फरमाई है, आपको उसमें मुमासलत नजर नहीं आती? नहीं आती। और मेरा ख्याल है मोनस साहब ने बाय द वे बात की है। ना 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 ना, इसमें मुझे नहीं नथिंग लगता बाय द वे। कि वो- ओ की कह रहे हो? खुदा दा वास्ता, यूर इन द कम्युनिकेशन बिजनेस यार, को खुदा दा खौफ करो। इस ओ बाय द वे की है। ओ बाय द वे इंज नहीं एक होती, सिंपोजियम बाय द वे में- होती है। बाय द वे मुझे अता तारड़ बड़ा पसंद है। अता तारड़ साहब परसों रखे ना जरा मीटिंग, तो मैं पार्टी ज्वाइन करने लगा हूं। ये दोनों बड़ी मुख्तलिफ चीजें हैं यार। बाय द वे गल नहीं होती कि यार मीटिंग रख, मैं तुम्हारी पार्टी ज्वाइन कर। सुन ले जरा, चले मैं दोबारा सुना देता हूं। बाय द वे बाय उन्होंने क्या फरमाया, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा। अच्छा, मेरी एक और बात, मैं हमेशा मानता हूं सियासत में आज की कही हुई बात आज की हद तक है, कल के लिए नहीं है। ये मैं मानता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि खत्म हो गया सब आपके लिए। ठीक है, अच्छी बात। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो आज हुआ है उसकी ट्रांसलेशन आपसे पूछा था। क्या कहा मोनस इलाही साहब ने? सुनिएगा।
तमाशा चल रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए इसको वेलकम करना। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना जी, सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पीटीआई वालों को एक दफा जरा तगड़े तरीके से कहते हैं, घबराना नहीं। एक तमाशा चल रहा है, शुरू कहां से करते हैं? चलें आज शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले एक तमाशा चल रहा है, जिसको जो आप कर रहे हैं हजरत, उसको तमाशा कह रहे हैं कि एक तमाशा चल रहा है। अब ये बताइए, तो उनके बुजुर्ग भी शामिल हैं फिर इस तमाशे में। देखें, फिर तो चौधरी शुजात साहब भी इस तमाशे में शामिल हैं, परवेज इलाही साहब भी तमाशे में शामिल हैं। मुझे यकीन है आप अगर ठीक कह रहे हम होंगे। तबीयत दरियाफ्त करने गए थे, अगर तबीयत दरियाफ्त करने गए थे तो अगर परवेज इलाही साहब चाहते ना बैठते। मेरा कहने का मकसद ये है कि वो ऑब्वियसली पीटीआई वालों ने उनको अंडर प्रेशर किया है वहां पे। सर वो भी तो कह रहे हैं तमाशा हजरत, चल रहा वो भी है। उन्होंने कहा कि जो घर आएगा हम वेलकम करते हैं। की कवे तो करूं काट देवा, उन्हें गाले कही है। मगर- वो पायन मगर उठ के घर अगला आए- घर आए के साथ वो कह रहा है कि जब मेरे घर अगर घर आए शरीफ के आ साथ गया पूरी मैं फैमिली उन्हें को धक्के नहीं देके बाहर कर दूंगा। बिठा देते। साले ना साले हुसैन साहब बैठे हैं, शाफी हुसैन साहब बैठे हैं, चौधरी परवेज इलाही साहब बैठे हैं। अगर हम तबीयत पता करने गए थे, खाली चौधरी शुजात साहब से भी काम चल सकता था। मेरा कहने का मकसद ये है टब्बर लाके गए सो थे टब्बर बैठे सी यार, फंक्शन में अंडर प्रेशर थे। अच्छा चले मेरे साथ उन्होंने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी है, ठीक हो गया, एक सियासी स्टेटमेंट दी है और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर के प्रेशर में दी है। अच्छा, समीना खाबर याद साहब मेरे साथ मौजूद है। मैं जरा आता हूं वजीर साहब, एक सेकंड रुक जाए, मैं जरा उनसे पूछ लूं कि काफ लीग ने वाकिफ मोनस इलाही ने, क्योंकि ये मोनस काफ लीग के साथ पिछले 20-25 साल से रही भी हैं समीना खाबर याद साहब। मैडम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। काशिफ अब्बासी साहब, मैम ये बताइएगा कि ये सियासी बयान दिया है मोनस इलाही ने, उनको जबरदस्ती ये बयान दिलवाया गया, पीएम साहब ने प्रेशर किया है उनको ये बयान देने के लिए? बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, आपने मुझे लाइन अप किया। देखिए, कोई सियासी बयान नहीं था। मोनस इलाही साहब को बाय द वे भी कोई ये बयान नहीं है जो अभी मेरे भाई तारड़ साहब कह रहे थे। मोनस इलाही एक सुलझे हुए समझदार सियासी घराने के सियासी लीडर हैं, तो उन्होंने बड़ी सोच समझ के बात की है, क्योंकि जब कोई बात सियासतदान करता है तो वो हिस्ट्री बन जाती है। तो ये बाय द वे बात नहीं हुई है। आपने उनकी बात सुनी नहीं कि उन्होंने कहा ये जो तमाशा लगा हुआ है आजकल, उस तमाशे में जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो चौधरी परवेज इलाही साहब के दरवाजे हर एक के लिए खुले हुए हैं। इनको वो वक्त याद नहीं है कि जब शुजात साहब गए थे मियां साहब से मिलने तो उन्होंने तो गेट तक नहीं खोला था। तो आज शुजात साहब ने, परवेज साहब ने, उनके पूरे खानदान ने उनको वेलकम किया है। ये वो घराना है, जब कोई प्रॉब्लम, जब कोई इन लोगों को मामले की गुत्थी सुलझानी होती है तो चौधरी शुजात साहब और परवेज इलाही साहब के मशवरा लेते हैं। और वो ऐसे लीडर हैं कि उन्होंने वफादारी का मुजाहरा किया कि भाई हम इस वक्त अलायंस हैं उनके, और अगर वो, आई एम श्योर कि अगर, अच्छा चले मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ, ये इत्तेहाद छोड़ने का कोई इरादा है? जी हरगिज़ हमारा इत्तेहाद छोड़ने का इरादा नहीं है। हमने 2 साल इनके साथ रहना है और मेरी लीडरशिप आपको ये बयान दे चुकी है, और अब आप मुस्तकबिल में भी देखेंगे हम इनके अलाए हैं और ये गवर्नमेंट जब तक चलेगी तब तक हम इनके साथ हैं। बिल्कुल ठीक है जी, जब तक की गवर्नमेंट चलेगी तब तक इसके साथ है। जनाब कोई शक रह गया किसी को? मैनू है हले भी। अच्छा तो वाले भी है क्योंकि आप देखें ना, मैनू हले भी है क्योंकि समीना साहबा भी कल मौजूद नहीं थी, मोनस साहब भी मौजूद नहीं थे मीटिंग में। उनको भेजा गया है प्रोग्राम में कि जी हमारी तरफ से आप नुमाइंदगी करें। 2 टोक अल्फाज में डालते हैं, परवेज इलाही आके कहन के देखो जी आते ये आपके लिए कह रहे हैं। मौजूद था ना जी फरूख हबीब मौजूद था ना। फरूख हबीब साहब, काशिफ साहब पल्ले कुछ नहीं रहा ना, मसला ये पल्ले कुछ नहीं रहा। मामला ये है कि आज के बयान के बाद बड़ा वाज़ेह बात उन्होंने कर दी है। उन्होंने कहा हमारा ताल्लुक है, हम ताल्लुक निभाना जो है वो जानते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। इसके बाद और क्या चीज रह जाती है? अब देखे ना, ये तो डेस्परेशन में आके घबरा कर जो है ये तो तरले मिन्नतों के ऊपर उतर आए हैं, मिन्नत समाजे शुरू कर दी है, हाथ जोड़ने शुरू इन्होंने कर दिए हैं, डेस्परेशन का शिकार हुए हुए हैं। किस चीज का खौफ इनको जो है वो तारी हुआ है? मेरी तो समझ से बालातर है। आप देखें 22 साल बाद इनको जो है वो यादत करना याद आ गई। चौधरी साहब को अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, बड़े जीलक सियासतदान है और वो बीमार इससे कबल भी कई बार हुए, बल्कि हॉस्पिटल में भी एडमिट रहे, लेकिन उस वक्त किसी को वहां जाकर उनकी सेहत याबी का या यादत का ख्याल नहीं आया। चलें अब भी चले गए, हमें उस पर जाने पे या किसी की मुलाकात के ऊपर कोई एतराज नहीं है, लेकिन उसको अपने मजमूम मकासद के साथ जोड़ना
और जब वहां से आके मोनसलाई जो वफाकी वजीर भी हैं, और ठीक का समीना खबर हयात ने कि वो बड़े समझदार हैं, बड़े जीरक हैं और सियासत के ऊपर उनकी बड़ी अच्छी उनकी एक ग्रिप है, उन्होंने आज दो टोक बात की है उन्होंने। उसके बाद मैं नहीं समझता कि इनके पल्ले कुछ रह गया है। इन्होंने जो गबारे में हवा भरी हुई थी वो हवा निकल चुकी है। असल मसला तो इनका ये है कि इनके फर्द जुर्म आयद हो रही है 18 फरवरी को, 4 अरब रुपए के मकसूद चपड़ासी का इनको जवाब देना पड़ रहा है। उस वजह से फुर्तियां चढ़ी हुई हैं, जाके कभी इधर टामक टोइयां मारते हैं, कभी उधर टामक टोइयां मारते हैं। अब तो सिर्फ जो है वो पांव पकड़ने बाकी रह गए हैं, बाकी सारे काम इन्होंने कर लिए हैं। लेकिन फिर भी अभी ये कह रहे हैं देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे, अगली मुलाकातें होनी है, फिर फैसला होगा। वो भाई आप अदम एतमाद एक दूसरे के ऊपर ही करेंगे, इमरान खान के ऊपर आपकी अदम एतमाद नहीं आ सकती। ना हमारे इत्तेहादी कहीं जा रहे हैं, ना हमारे अरकान कहीं जा रहे हैं। अरकान की बड़ी खबर है 20-22 लोगों की फिक्र फरूख हबीब साहब, आप अपने 20-22 लोगों की फिक्र करें जो हर वोटिंग के मौका पर गायब हो जाते हैं, जिनको आपने 80 वोट दिए थे, बड़े धूमधाम से सेनेटर बनवाया था, वो चेयरमैन सेनेट नहीं बने, वो ऑपोजिशन लीडर बन गए। उसके ऊपर भी आपको बड़ा दुख हुआ। उसके बाद स्टेट बैंक के बिल के मौका के ऊपर भी वो वहां पर मौजूद नहीं थे। तो हर मौका के ऊपर जो है वो आपके साथ हाथ हो जाता है। मेरी बात सुने, मैं कल जगह जगह हाथ हो जाता है। मैं एक बात सुन रहा था असद उमर साहब की। असद उमर साहब फरमाते हैं कि कुछ लोग आपसे भी राब्ते में। ये कितने लोग हैं जो आपसे राब्ते में, जो आपके कहने पर आगे पीछे होते हैं फारूक साहब? तो गिन लें, आप देख लें, आपके सामने है। तो कौन लोग हैं जो हर बार जो है वो वोटिंग के मौका के ऊपर जो है वो गायब हो जाते हैं? जब भी ये कोई अदम एतमाद लाते हैं, जब भी कोई काम करते हैं, वो लोग इनके साथ नहीं खड़े होते, वो लोग इनके साथ नहीं खड़े होते, ना ही उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ना उनके खिलाफ ये कोई कार्रवाई कर पाते हैं। तो हकीकत तो फिर कुछ और है। बाकी ये जो मर्जी कहते रहें, इनके अपने लोग इनके साथ नहीं खड़े होते। अगर इनके साथ को हमारा बंदा राब्ते में है तो ले आए उसे सामने, क्यों नहीं लेकर आते सामने? वो नहीं ला सकते। आप देखें कि इनकी सर, वैसे आप एक बात और याद रखा, एक और बात याद रखें फारूक साहब, वो इन्होंने तरले मिलते करके वापस लिए। मेरी बात सुनो, वैसे आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, कम से कम आज की हद तक बहुत अच्छा। मैं आज की हद तक आपके नहीं, हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा अच्छा होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आज की हद तक आपके कॉन्फिडेंस से एग्री करता हूँ। सिर्फ एक मसला है, याद रखिएगा, वो खुलेआम कहते हैं कि हम आपके इत्तेहादी नहीं, हम रियासत के इत्तेहादी हैं। आज तक रियासत ने इशारा नहीं किया कि किथे होर जाना है, इसलिए ताडे नाल खलोते ने। जिस दिन रियासत ने इशारा करता कि पान जाने का वक्त हुआ चाहता है, बाकी जगहों के लोग अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोजा इफ्तार करें, उनका रोजा कहीं और इफ्तार होना जाके। ये बात तो आपको पता है ना। काशिफ अब्बासी साहब, मैं सिर्फ आपसे ये बात करना चाहता हूं कि हम 1,70,00,000 वोट लेकर आए हैं। 22 साल जद्दोजहद के बाद हम इक्तदार के अंदर आए हैं। हम इनकी तरह जो है वो कुछ जनरल ज़ियाउल हक की, जनरल जलानी की चूसनी लेके थोड़ी आए थे। वो इमरान खान ने इक्तदार में आके फैक्ट्रियां बनाई हैं, कोई इमरान खान ने इक्तदार में आके लंदन में महलात बनाए हैं। सर, उसका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से को लेना देना नहीं है ना, उसका पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स से लेना देना कोई नहीं। जितना मर्जी अच्छा है, मैं बताता हूं, हॉस्टेज टू 172 मेंबर्स इन द नेशनल असेंबली। ही इज हॉस्टेज टू दैट। एक मिनट सुन ले, है ना, है। उसकी वजह यह है कि सबको पता है कि इमरान खान इक्तदार में माल नहीं बना रहा यहाँ पे बैठ के। इमरान खान के बच्चे कारोबार नहीं कर रहे। इमरान खान का कोई रिश्तेदार मफरूर बन के बाहर नहीं बैठा हुआ। यहाँ FIA के केस, यहाँ टीटीओ के केस, यहाँ मंजूर पापड़ वाले, फलूदे वाले, ओमनी ग्रुप वाले, ये सारे इनके मसाइल हैं, इनके मामलात हैं। इन्होंने मुझे ये बताएं कि इन्होंने 10 साल में पीपल्स पार्टी ने कुछ नून लीग के खिलाफ 2013 से 2018 में कोई एहतजाज किया था? यहाँ इन्होंने 2008 से 2013 में सड़कों में घसीटना था, लॉन्ग मार्च करना था, कुछ किया था इन्होंने? मुकमुका था, क्योंकि सबका तरीका है वारदात एक था। अब जो है वो दिहाड़ियां बंद हो गई हैं, फैक्ट्रियां लगनी बंद हो गई हैं, बैरून मुल्क अकाउंट्स नहीं खुल पा रहे, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर पा रहे, इस वजह से डेस्परेट है और तैयारी पकड़े भाई 18 फरवरी को जवाब देना है मसूद अनवर का। और 4 मैं इस पे आता हूं जरा आपके इसके ऊपर FIA की अदालत ब्रेक ले लूं, वहां जाके आज आपने अब तारीख नहीं लेनी, वकील ना बदल लीजिएगा। मैं बिल्कुल एक ब्रेक ले लूं, मैं ब्रेक के ऊपर मजीद गुफ्तगू करते हैं। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपके साथ। इमरान खान साहब ने भी कहा कि हमारा आपकी फैमिली पर, आप पर पूरा एतमाद है। एक तारड़ साहब, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू, मैंने जैसे पहले कहा था कि एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था शहबाज शरीफ साहब का जाना चौधरी साहिबान से मिलने, चौधरी शुजात साहब और चौधरी परवेज इलाही साहब। 90s की ये अगर कहा जाए कि ये 90s का इख्तलाफ था जो वजारत आला से शुरू हुआ, जब परवेज इलाही साहब का ख्याल था कि उनसे वादा किया गया था
कि वो वज़ीर आला पंजाब बनेंगे, शहबाज शरीफ साहब को बना दिया गया था। ये वो इख्तलाफ है जो चलता आ रहा है। फिर जब मिलिट्री टेक ओवर हुआ तो मियाँ साहब ने, ज़ाहिर मियाँ साहब को तो सज़ा हो गई, मुल्क से बाहर चले गए, लेकिन उन्होंने वो चीज़ भूली नहीं जो उस टेक ओवर के दौरान चौधरी साहिबान का या काफ लीग का जो रवैया था। क्या कहा मियाँ साहब ने, सुनी? अगर चौधरी शुजात हुसैन साहब, परवेज लाई साहब वापस आना नहीं, वो एक एक्सट्रीम एग्जांपल है। अच्छा, जरदारी साहब ने गवर्नर रूल लगाया था, हम इनसे हाथ मिलाते, एक सेकंड में हमारी यहाँ पे अक्सरियत बहुत ओवरवेलमिंग हो जाती। लेकिन हमने उस वक्त भी ये फैसला किया, इस पर अटल रहे, गामजन रहे कि चौधरी साहबान के लिए हमारे पास जगह नहीं है। बिल्कुल जगह नहीं थी। ये एक इंटरव्यू नहीं है, इस तरह के मल्टीपल इंटरव्यूज मियाँ साहब ने दिए हुए हैं। सो व्हाट हैपेंड नाउ, मतलब ये इसको कैसे देखेंगे आप? सियासत में कोई चीज हरफ आखिर नहीं होती, सियासत में कोई हरीफ परमानेंट नहीं होता, सियासत उस वक्त के मकसद का गेम है, और जो मकसद हासिल करना हो वो मकसद हासिल करने के लिए आपको फिर कुछ भी करना पड़ता है। इसको कैसे देखना चाहेंगे आप? देखें, एक तो हमने उनको डाकू नहीं कहा, मेरा ख्याल है। आप मियाँ साहब की लहजा देखें, आप उनकी ज़बान की शाइस्तगी देखें, और आप देखें कि वो कितने इत्मीनान से और कितने तहम्मुल से बात कर रहे थे एक सियासी शख्सियात के बारे में। ठीक। और एक तरफ नेम कॉलिंग है, ओ पंजाब के सबसे बड़े डाकू, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो आज आप कह रहे हैं हमारे आपके खानदान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। मुझे बड़ा प्यार आया आज कि कहाँ पंजाब का सबसे बड़ा डाकू और कहाँ पे आपके हमारे खानदान से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ये सियासत ये होती है, ये करती है इंसान के साथ कि जब आप एक घमंड में होते हैं तो वो टूट जाता है टाइम के साथ। देखिए चौधरी साहबान के साथ तो आप ये कह रहे हैं कि दोनों तरफ का घमंड टूट गया है? नहीं, मैं आ रहा हूं ना उस तरफ, इसी तरफ आ जाए ना, मुझे बता समझाएं कि आपकी ये बात तो ठीक है। इमरान खान साहब का भी चलाएं जी, अगर जो मौका कहते थे तो कि पंजाब के सबसे बड़े डाकू है, ताकि मैं वो बात भी इसके साथ बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ठीक जमती है दोनों साइड से बात, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई, दोनों तरफ से बयानात कवर के आ रहे हैं। तो मैं इमरान खान साहब भी सुनाता हूं, वो भी तैयार नहीं, अभी मियाँ साहब की बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ। सो आप ये कह रहे हैं कि हमारी सियासत के सारे कैरेक्टर्स एक जैसे हैं। आप किसी को डाकू कहेंगे, किसी को गद्दार कहेंगे, लेकिन नहीं, आपने मुझे मुकम्मल नहीं करने हम दिया। उनके घर जाएंगे, उनकी मिन्नत समाजत करेंगे। नहीं, आपने मुझे मुकम्मल नहीं करने दिया। नहीं, ये ऐसा नहीं है। देखें, इमरान खान साहब अपने आप को जो सेलिब्रिटी समझते हैं कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी हूं, कि मुझे वेस्ट का वेस्ट से बेहतर पता है, मुझे बुखारा का बुखारा वालों से बेहतर पता है, मुझे इंडिया का इंडिया वालों से बेहतर पता है। कल फरीद जकरिया को CNN पे उन्होंने कहा है। तो जिनको सब कुछ पता होता है ना, वो ऐसी हरकतें नहीं करते। मेरा कहने का मकसद ये है कि वो सेलिब्रिटी साहब जो हैं वो किसी की खुशी गमी में नहीं जाते। आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, मतलब हो कभी, हमारी तो वफादारी की सियासत है ना, ठीक है, हमारी कभी कोई फौतगी हुई, चौधरी साहबान आए हैं, उन्होंने हमेशा इज्जत बख्शी है। और स्पेशली पिछले जो 3.5 साल हैं, मैं चौधरी परवेज इलाही साहब की तारीफ करना चाहता हूं। उन्होंने बतौर स्पीकर के बड़ा एक गैर जानिबदार रोल अदा किया है। उनकी तरफ से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी हुए हैं। हमजा शहबाज शरीफ साहब जब पाबंदे सलासिल थे, हुकूमत से मुखालफत लेके उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करना, प्रोडक्शन ऑर्डर का तो रूल ही नहीं था। एक सियासी कैदी है, सारी बातें बहुत अच्छी आपकी। ना देखें, वो उनके बारे में हमारी उनके बारे में हुई है। मेरी बात सुने, उनके बारे में एक चीज तो वैसे भी कही जाती है ना जनाब, जो आप परवेज इलाही साहब की बात करें, शुजात साहब की बात, इवन मियाँ साहबान के बारे में बड़ी रख रखाव की पॉलिटिक्स है। ये पुराने जो सियासी खानदान है, ये उनके बारे में बात ज्यादा कही जाती, जो मैंने बात आपकी मान भी ली, विच इज फेयर। अब मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या वो जो मियाँ साहब के बयानात हैं अब उसको नजरअंदाज कर दिया जाए? नहीं, देखें, मियाँ साहब का बयान, उसके बाद हालात बहुत मुख्तलिफ हुए हैं, उतार चढ़ाव आया, मगर हमारी कुर्बत ज्यादा हुई है, हमारी तलखियां नेचुरली कम हुई हैं, उसमें इजाफा नहीं हुआ। हमने एक दूसरे को नेम कॉलिंग नहीं की है। हालांकि मौके आए थे, हमने बड़े सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया है। तो मैं ये समझता हूं कि हमारी जो कुर्बत ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स हुई है वो बिल्कुल नेचुरल है। वो ऐसे नहीं हुआ कि एक दिन डाकू का और अगले दिन पैर पकड़ लिए। और ये मेरे भाई करप्शन की बात आप कहते हैं कि डाकू कह के अगले दिन पांव पकड़ना गलत है, डाकू कह के कुछ दिनों बाद पांव पकड़ना ठीक है? नहीं, मैंने कहा ना नेचुरल फैक्टर्स थे। नेचुरल फैक्टर्स ने तलखियां कम की हैं। वो मैं फारूक साहब को कहना चाहूंगा कि तुमसे पहले भी एक शख्स यहाँ था कि ये बिलावल के साथ भी अपने खुदा होने पे इतना यकीन था।
आज वो चला गया ना शहजाद लेकिन अकबर। लेकिन तो लेकिन ये मेरे वो साथ भी एक सेकंड, मसरूर अनवर तारड़ साहब और मेरी बात मकसूद सुने। चपरासी। तारड़ साहब मैं जी। एक छोटा सा, मेरे जहन में भी एक और चीज भी आ गई। काशिफ साहब, पीपल्स मेरी पार्टी को भी आप थोड़ी गालियां राय निकाल रहे थे, देना। ये सिलेक्टेड हैं। जब आप अकते हैं पीपल्स पार्टी से, लुट्टो तो फुट्टो, जरदारी साहब का तो पेट ही नहीं भरता, ये चोर है, ये डाकू है, फिर माफिया मांगते हैं, फिर जब पीपल्स पार्टी को बात करती है फिर वही खड़े होकर शुरू हो जाता है, तू अपने प्योगनू जाके पूछ, तू जानता नहीं तेरा प्योगना बड़ा चोर है। मतलब ये तो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की, लेट्स बी फेयर। उसके लिए टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट नहीं है। यही पीपल्स पार्टी थी जिसको आप लोग गालियां निकाल रहे थे। ये कौन है, क्या कर रहे हैं, लेकिन चले पाकिस्तान की सियासत है। मैं जरा फरूख हबीब साहब से भी कुछ चीजें पूछ लूं। मुझे एक आखिरी बात मेरी सुन लीजिए, जो करप्शन की उन्होंने बात की, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमने आटा, चीनी, LNG, बिजली के स्कैंडल नहीं किए थे, और पंजाब में आज भी आप पूछे ना, एहसन जमील गुज्जर अरबों रुपए के डाके डाल रहा है, पूछे वो कौन है, ये फरा बीबी कौन है जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स करवाती हैं। यार ये बताएं हर नहीं जिले कौन है, ये का हर तकरीबन जगह deputy हर कोई commissioner आके उनका पैसे जिक्र देके करता है। ये बताएं तो सही हैं कौन, देखें, हर कोई आके उनका जिक्र कर रहा होता है। देखें एक मिनट देखें, रुक जाएं। देखें बुनियादी तौर के ऊपर क्या मामला है। बुनियादी तौर के ऊपर मामला ये है, जिन लोगों का जिनका ये नाम ले रहे हैं उनका ना किसी हुकूमती पोजीशन से कोई ताल्लुक है, ना ही वो किसी अहम ओहदे के ऊपर मौजूद है। लिहाजा तो फिर क्यों फैसले ले रहे हैं पंजाब के? की जो है वो इस किस्म की बैठ के फरवीलियस किस्म की बातें करना वो मुनासिब नहीं है, ना ही उसके अंदर कोई जान है। अब जरा आप मैं आगे हल्फ देने को तैयार हूं। पर क्या मामला है? मेरा अपना बंदा गया जी, आप हलफ एक देते केस में, रहे। मेरा अपना बंदा आप गया हलफ एहसन देना। जमील के पास। अच्छा चले जाएं, मैं अच्छा हल्फ सुन देने को लेना। तैयार आप हूं। इधर मुझे बात मुकम्मल कर लेने देना। करें। मुझे बात मुकम्मल करें, करने करें, दे भाई। आपका मकसूद चपड़ासी या मसरूर अनवर सामने आ गया है, तो मुझे तो बात मुकम्मल कर लेने देना। मामला क्या है? मामला ये है मकसूद कि मसरूर इनके करने एंड वाला के एक शख्स था, ऊपर वो घर चला गया। इनके सुन तो लें, चले सुन लें। इनका इशू क्या है? इनका इशू ये है कि ये एक दिन कहते हैं बिलावल हमने लड़ना नहीं है, अगले दिन कहते हैं कि नया सिलेक्टेड तैयार हो गया है। बिलावल कहते हैं कि एक लाहौर का खानदान जो है वो हमेशा सिलेक्ट हुआ करता था। आप मिसाके जमहूरियत से लेके आप 2022 तक की, लेकिन उसका भी जवाब दे देना फरूख साहब। जो कुर्बतें, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कौन था? ना एक सेकंड वो कहानियां मुझे बात सारे बड़ियां चंगी आंदी हैं। मैं जवाब दूंगा, अपना जवाब दो। नहीं मुझे जवाब दूंगा, अपना जवाब दो। वो बात मैंने कर दी जो सिलेक्टेड वाली है, वो मैं कर मुझे अपना जवाब दे कि क्या जो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू था, क्या वो आज डाकू नहीं रहा? कर लें सवाल। चलें, आपका सवाल हो गया। आप जरा मुझे बात मुकम्मल कर ना बात क्या, सवाल का जवाब देंगे ना आप, अपनी मर्जी की बात मैं इसका जवाब देता हूं ना, मुझे आप बात तो करने देना। आप मुझे ये तो नहीं बता सकते कि मैंने आपके सवाल का जवाब देना और किस तरह देना। मैं दे के जाऊंगा जवाब, आपके मासूमाना सवाल का जवाब दूंगा। मेरी भी मासूमाना अर्ज सुन लें। देखें इनका क्या मामला है। इनका मामला ये है कि ये जितनी लड़ाइयां आपस में एक दूसरे के साथ हुई, जितनी कुर्बतें हुई, वो खत्म हो जाती हैं। मैं आपके सवाल के जवाब पे आ रहा हूं। आपको याद होगा कि ये गालिबन पीर पगाड़ा साहब ने, जिसने भी कहा था, उन्होंने ठीक कहा था कि जब नून लीग मुश्किल में होती है तो ये घुटनों को हाथ लगाते हैं, जब ये ताकत में आते हैं तो ये गर्दन से पकड़ लेते हैं। और ये बार बार इन्होंने किया है। ये शरीफ डॉक्टराइन का हिस्सा है। जहां तक आपने कहा परवेज लाई के हवाले से, बात की, तो हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है, हमारी जरूरत थी, हमें गवर्नमेंट बनानी थी। और आप सिर्फ ये नहीं है कि हमने गवर्नमेंट में आके इत्तेहाद बनाया। हमारा इलेक्शन लड़ने से पहले कोलिशन जो है वो सीट एडजस्टमेंट्स हमारी जो है वो, सर आपने तो कहा था लोटे नहीं लूंगा, आपने पूरे लोटों का टोकरा उठाया। आपने कहा ये एमक्यूएम दहशतगर्द है, एमक्यूएम को साथ मिलाया, पंजाब के डाकुओं को साथ मिलाया। आपने हर इलेक्शन के अपने पॉलिटिकल प्रिंसिपल पे कॉम्प्रोमाइज किया। यही पाकिस्तान की सियासत है। मैं सिर्फ कह रहा हूं आप दोनों ये माने, किसी को कोई इसमें अचंभे की बात नहीं है, हैरानगी नहीं है कि सब लोग अपने अपने असूल कॉम्प्रोमाइज करते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैं जरा थोड़े सब्सटैंटिव इशू पे जाना चाहता हूं फरूख साहब। दोनों के आप आ जाए सब्सटेंसिव के ऊपर, लेकिन सिर्फ याद रखें कि अल्ताफ हुसैन के खिलाफ स्कॉटलैंड यार्ड में जाके मुकदमात भी इमरान खान ने ही कायम किए थे। उसको टेक ऑन भी इमरान खान ने किया था। कराची जाने के ऊपर पाबंदी भी इमरान खान पे लगी थी। मुझे बताइए, कोई बोलता नहीं था, जब टीवी पे कोई नहीं बोलता था। ये जो मसला है तहरीके अदम एतमाद लाने का, डू यू थिंक इट्स अ सेटल्ड इशू? क्योंकि ये चीज मैं आज भी किसी से बात कर रहा था, ये हम रोज आपस में बात करते हैं। देखें हर चीज को कोशिश करते हैं लोग ब्रेक डाउन करने की, ये समझने की कि ये हो क्या रहा है पॉलिटिकली। जाहिर है पॉलिटिकल पॉलिटिक्स में बहुत सी चीजें तो आपको समझ आ रही होती हैं कि ये उसने इशारा कर दिया होगा तो ये हो गया होगा, ये हो गया होगा, तो इस वजह से ये चल रहा है। बहुत से लोगों से बात करने के बाद भी अभी ये समझ नहीं आ रही आखिर अदम एतमाद, ऑपोजिशन अपने आप को यूं बाहर
बड़ा एक स्टेप लिया है ऑपोजिशन ने, वो इस वजह से कि अब रोज उनसे सवाल पूछा जाएगा, जब जो मैं अभी पूछूंगा तारड़ साहब से, आखिर कब तारीख बताएं, रोज इनको तारीखें बतानी पड़ेंगी, कभी कुछ करेंगे, कभी तो शुरू में तो कहेंगे बता देंगे ना सर क्या मसला है, फिर आखिर में कहेंगे सर दस देना सर, माइंड ना करो, और आखिर में 15-20 दिन महीने के बाद कहेंगे सर मैं तुम्हारे प्रोग्राम में नहीं आना, से मुश्किल सवाल कर दो। ये होगा आहिस्ता आहिस्ता। ऑपोजिशन इफ दे कम आउट और वो कह रहे हैं कि हम तरीके हर वेले हाजिर है, मेरा प्राते हर वेले हाजिर है, तो मैं चुक्के लावांगा, मसला कोई नहीं। मुझे दसो कि आपको क्या लग रहा है इधर, ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है ऑपोजिशन का? देखें, बात ये है कि इनका जो कॉन्फिडेंस है वो कैसा कॉन्फिडेंस है। ये 12वीं दफा काशिफ साहब, ये 12वां ऐलान है। पहले इन्होंने कहा, इनको फजल रहमान ने कहा कि जनाब आपने असम्बलियों में जाके हलफ नहीं लेने, आपको याद होगा, इन्होंने हलफ भी ले लिए। फिर इन्होंने कहा कि जनाब हम जो है वो स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आएंगे, 10 बार बैकआउट किया। फिर इन्होंने कहा जी पहला बजट नहीं पास होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, सारे पास हो गए। कानून साजियां पास नहीं होगी, सारी हो गई। फिर इन्होंने कहा जी लॉन्ग मार्चेस करेंगे, कोई लॉन्ग मार्च नहीं हुआ। फजल रहमान ने पीछे मुड़ के देखा, सीढ़ी भी गायब थी, कंटेनर भी गायब था, और मियां साहब भी गायब थे, और असल चीज मियां साहब गायब थे। फिर इन्होंने कहा सुन तो लेना, फिर इन्होंने कहा कि जनाब हम इस्तीफे लेकर आएंगे। वो 2 लोगों ने जाके बड़ी होशियारी से नंबर बनाने के लिए इस्तीफे स्पीकर के पास पहुंचा दिए, बाद में हाथ जोड़ के मिन्नत समाजत करके वो इस्तीफे इनको वापस। हालांकि आप बीच का एक और चीज भूल गए, अब आप कहानी सुना रहे हैं। मरियम बीबी ने बड़े अलग ऐलान कहा था कि अब जो इस्तीफे दे दिए मुंह पे मारे, कोई वापस नहीं लेगा। उन्होंने अगले दिन जाकर स्पीक किया, जिसमें एक कैप्टन सफ्तर के भाई थे जिन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया। लेकिन मैं अब जरा यही सवाल पूछना चाहता हूं तारड़ साहब, आर और पार भी तो कहा था। बिल्कुल तारड़ साहब, यहां पर हुकूमत तगड़ी है। पिछले 3.5 साल में ऑपोजिशन ने मल्टीपल टाइम्स इत्तेहाद बनाए, लॉन्ग मार्चेस, तारीखें दी, इस्तीफे देंगे, एंड नन ऑफ दैट मटीरियलाइज्ड एटलीस्ट फॉर द नेकेड आई। लेकिन मुझे इस दफा का सबसे पहला सवाल तो इसका करें, फिर आगे की बात करेंगे। ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है आपको? आप जिस तरह मैं सुन रहा था, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मरियम और नवाज शरीफ साहबा कहते हैं हुकूमती लोग तैयार है। अरे हुकूमती लोग तैयार होते अब तक तरीके अंदर में इत्तेमाद पर दस्तखत हो चुके होते, वो दाखिले दफ्तर हो चुकी होती, उसकी तारीखें दी जा चुकी होती। कुछ तो है जिसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंस है भी और नहीं भी। कॉन्फिडेंस की वजह यह है कि पूरे के पूरे बाई इलेक्शन मुल्क में, कराची से लाहौर, लाहौर सर उसका तरीके अदम एतमाद से कोई लेना देना नहीं है ना, है। मैं सर उसके बावजूद बाद में कानून साजी सारी हुई और वो पास हुए ना। मुझे आपकी बात में 100% मानता हूं बड़े भैया, मैं आपकी सारी बातें मानता हूं। वो कल खड़े हो जाएंगे डीआई खान के इलेक्शन पर। इशू ये है कि अब लोग जो हैं वो किसी लालच या खौफ में नहीं आएंगे। आप उनके दरवाजों पे जाके वो दें लेटर जो आप दिया करते थे। प्रॉब्लम ये है कि लोग अब तंग आ चुके हैं, उनके अपने सर्वाइवल का मसला है। हमें लोगों ने क्यों छोड़ा था? उनको था कि हमारा सियासी सर्वाइवल नहीं है नून लीग के साथ। जब सर्वाइवल का मुझे एक बात बता देना ब्रदर, एक बात बताएं अता साहब, ये बताएं कि आपने तादियों के साथ मिलकर अदम एतमाद कामयाब बनानी है या पीटीआई वालों के साथ? हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। मौलाना साहब एक सेकंड, मौलाना साहब ने कहा हम अफराद को अप्रोच नहीं करेंगे। क्यों आप कह रहे हैं कि मौलाना साहब झूठ बोलते हैं? असल में हम हर आदमी को अप्रोच करेंगे। पहले सुन ले मियां साहब, मौलाना साहब ने क्या कहा, फिर मुझे इसका जवाब सुन ले। झूठ तो नहीं, सुने के पास नंबर पूरी नहीं है, आपको यकीनी तौर के ऊपर नाराज हुकूमती अराकीन है, उनकी साइड लेनी पड़ेगी। क्या आप ये नहीं समझते कि ये वो हॉर्स ट्रेडिंग है, छांगा मांगा की सियासत है? बाज़मीर हमने इस बात पर बिल्कुल हतमी राय कायम की है कि हम इंडिविजुअल को अप्रोच नहीं करेंगे। हतमी राय है सर, इंडिविजुअल को अप्रोच नहीं करेंगे। हालांकि साथ में लुकमा दे रहे थे शहबाज साहब, बाज़मीर यानी जो साडे नाल रल जाएगा वो बाज़मीर है। लेकिन सो यू आर सेइंग कि हुकूमती लोग अगर आपको किसी मिलना चाहें, आपके पास आना चाहें, तो आपको कोई एतराज नहीं? देखिए ये इतनी नाकाम हुकूमत है। सर मेरे सवाल का जवाब दे दे, आखिरी मिनट है ब्रेक से पहले। क्या आपके पास हुकूमती आए तो आपको कोई एतराज नहीं? सिंपल बात है सर, हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। अब लोग जो इलेक्टेबल्स हैं और जो हलीफ जमाते हैं वो पीटीआई का बोझ नहीं उठा सकती अगले इलेक्शन फैसला में। उनको करने देना, ये सियासी मौत होगी जो लोग फैसला करने दें। छोड़ इस बात को, फैसला उन्होंने करना है। आप ये कह रहे हैं कि अगर पीटीआई का टूटा तो उसको तोड़ेंगे, पैसे लगाने पड़ेंगे वो करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग करनी पड़ी वो करेंगे, टिकट देने पड़े वो करेंगे, इसको हमने गिराने पैसे नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं पैसे नहीं लगाएंगे? ताड़े को जांगीतरी कोई नहीं, जो लोग हैं हलीफ जमाते हैं ताड़े को कोई जांगीतरी नहीं, पैसे का इसमें अब रोल कोई नहीं है।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ कोई जागीरदारी पता नहीं नहीं। साढ़े को आ भी जाए तो ऐसे नहीं करांगे। एक ब्रेक के बाद, ब्रेक के अब अगले चंद दिनों का मंजरनामा क्या होगा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते। वेलकम बैक नाज़रीन। एक सवाल मेरा दोनों भाइयों से, मैं तारड़ साहब से शुरू करना चाहूंगा। तारड़ साहब, मैंने जैसे कहा था, अब सिलसिला शुरू हो जाएगा आपसे तारीख मांगने का। कब आ रही है तहरीक अदम एतमाद? कोई तारीख है आपके जहन में, कोई रफ टाइम फ्रेम हो आपके पास? देखिए, मैं क्योंकि इस एक्सरसाइज में पूरी तरह शरीक हूँ, तो मैं अपने पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद हूँ और ये एक सेंसिटिव मामला है। इस पे मैं आज पहली दफा कह रहा हूं, मनु भी पता किसी नहीं सवाल के जवाब में मैंने नहीं, मुझे क्योंकि मैं सारी मीटिंग में शरीक हूँ। अच्छा चलें, ये बता मुझे दें बिल्कुल पता कि है। आप कहें कि मुझे डेट का पता है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, ये दो बड़ी मुख्तलिफ चीजें कि आप अभी तक डेट डिसाइड बिल्कुल, नहीं हुई मुझे- या डेट मुझे- डिसाइड हो गई, मैं मुझे आपको डेट बताऊंगा का नहीं। पता है। अच्छा ठीक जी, मुझे टाइम फ्रेम, डेट नहीं कहूंगा, टाइम फ्रेम का पता है, मगर मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं ऑब्वियसली पार्टी की हमारी वर्किंग है और हसास मामलात में मैं ऑब्वियसली ठीक है, उसको yeah, that's fair. डिस्क्लोज नहीं कर सकता। That is जब वक्त fair. आएगा डिस्क्लोज करेंगे। बिल्कुल ठीक है, दैट इज फेयर। बट आप ये कह रहे हैं कि ये तो नहीं होगा कि हम जून में भी आपसे ये सवाल पूछ रहे होंगे? नहीं जी, टाइम फ्रेम के बारे में मैं बिल्कुल क्लियर हूं, वो फिर इंशाल्लाह जब वक्त आएगा। मैं तो आपसे जून में तो ये सवाल नहीं पूछ रहा हूँ ना, ये मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, मतलब ऑब्वियसली जून में तो आप सवाल ये इसलिए नहीं पूछेंगे कि मतलब इतना लंबा कभी कोई तहरीक जो है वो अदम एतमाद के प्री जो उसकी प्लानिंग होती है इतनी लंबी नहीं चला करती। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, जल्द आपको इस पे बताएंगे। बिल्कुल ठीक है, ये भी आपने हमें साउंड बाइट दे दी है। जून में अगर मैंने पूछा तो साथ ही ये भी चलाऊंगा। उस टाइम आप कहते थे इतनी लंबी प्लानिंग नहीं चलती। उनकी हो गया। आखिर में ये बताइए ठीक है, हाजिर है। फरूख हबीब साहब, आखिर में बताएं, शेख रशीद साहब ने 50 दिन का बड़ा जिक्र किया कि अगर ये निकाल गए, ये कौन से 50 दिन, क्या हुआ है होगा इन 50 दिनों में, कौन सी मुश्किल पड़ी हुई है तहरीक इंसाफ को? पता नहीं, जो शेख साहब ने 50 दिन का जिक्र किया वो शेख साहब भी बताएंगे। मैंने तो उनकी स्टेटमेंट ऐसी कोई नहीं देखी, आज मैं नहीं देख सका उन्होंने अगर कोई ऐसी बात की है। लेकिन इनकी तारीखें जो है ना, वो ये तो खान साहब खाबर गुमन से मिले थे, उन्होंने उस जगह कहा था कि 3 महीने बड़े अहम हैं, तो आप लोग कुछ तो होगा जो ये अगले 2-4 महीने अहम है, किसी वजह से होंगे ना। देखें हमारे लिए हर दिन बड़ा अहम होता है अवामी खिदमत के लिहाज से। इनके मामले में आप ना ही समझें, ये अदम एतमाद नहीं आ सकती, ये शिकस्त खुर्दा बॉडी लैंग्वेज है इनकी। और आखिर में मशवरा दूंगा, जरदारी साहब को चेक कर लो, एंड में फिर वो ना ये शर्त रख दें मियाँ साहब वापस आए तो फिर अदम एतमाद करें। हाँ, ये भी मुमकिन है, वैसे हो सकता है ये देखें, होने को तो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया मैं दोनों मेहमानों का। इस नजर रखते हैं कि सियासत में क्या हो रहा है। आपने देखा तरीका अदम एतमाद है, तादियों के बयानात हैं, मुलाकातें हैं आपस में भी, उनसे भी एक कंप्लीट खिचड़ी सियासी तौर पर पकी हुई है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।